नमस्कार दोस्तों। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं या शेयर ट्रेडिंग में डील करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। शेयर ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट का इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होता है, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कितनी तरह के प्रॉफिट होते हैं जो शेयर ट्रेडिंग के थ्रू जनरेट होते हैं और इनकम टैक्स में उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है आईटीआर भरते हुए। तो इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शेयर ट्रेडिंग के थ्रू जो इनकम जनरेट होती है, जो प्रॉफिट जनरेट होता है, वो चार तरह की होते हैं। फर्स्ट, इंट्रा ट्रेड। सेकेंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। थर्ड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड फोर्थ इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो एक एक करके इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इंट्रा ट्रेड ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। दोस्तों, इंट्रा ट्रेड ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जो सेम डे में सेल और बाय की जाती है और इसको सेम डे में स्क्वायर अप किया जाता है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट जब आईटीआर भरते हैं तो इनकम टैक्स प्रोविजन के अंदर इसको स्पेकुलेटिव इनकम माना जाता है, जिसको पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंदर इनकम टैक्स इसको कैलकुलेट करता है। वो बोलता है कि आपने शेयर ट्रेडिंग की है और इंट्रा ट्रेड के थ्रू जो आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो आपका बिजनेस प्रॉफिट है। और इससे जो प्रॉफिट आपको जनरेट हुआ, जो प्रॉफिट आपको जनरेट हुआ है, इस पर जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो इंडिविजुअल स्लैब के थ्रू ही, जिस स्लैब में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी जनरेट की जाएगी। अगर आप 5% में है, 10% में है, 20, 30, जिस स्लैब में भी आप आते हैं तो इससे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसी स्लैब के अकॉर्डिंग प्रॉफिट टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। सेकंड होता है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ये वो ट्रेडिंग होती है जिसमें वी बाय एंड सेल सो दैट वी डू हैज। इस फ्यूचर एंड ऑप्शन के टैक्स के अंदर हम हैज ट्रेडिंग करते हैं। गवर्नमेंट दे डोंट कैलकुलेट दिस ट्रांजेक्शन अंडर स्पेकुलेटिव। वो इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं मानती, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन के थ्रू हम अपना रिस्क कवर करते हैं और हैजिंग करते हैं। तो जब रिस्क कवर करते हैं इस फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू, और जो प्रॉफिट जनरेट होता है इस ऑप्शन के अंदर, वो इसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी जनरेट होती है, जो टैक्स लायबिलिटी इसके ऊपर क्रिएट होती है, वो नॉर्मल टैक्स स्लैब जो कि इंट्रा ट्रेड के अकॉर्डिंग ही होती है। आप जिस स्लैब के अंदर आते हैं उसी स्लैब के अकॉर्डिंग इसके अंदर टैक्स ट्रीटमेंट की जाती है। आप अगर 5, 10, 15, 20 या 30 स्लैब के अंदर है तो इससे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी जनरेट होगी वो इसी स्लैब के अकॉर्डिंग होगी। इसमें आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक टैक्स स्लैब नहीं है इंट्राट्रेड और फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। थर्ड ऑप्शन आपका आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो होता है जब जब हम स्टॉक को इंटेंशनली 12 मंथ के लिए हम रखते हैं और 12 मंथ के अंदर ही हम उसको सेल और परचेज करते हैं। तो इट मीन्स जो स्टॉक हमने 12 मंथ के लिए हमने रखा, उसको उस 12 मंथ के अंदर सेल और परचेज किया और उसे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट माना जाएगा। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो आपने जनरेट किया है, जो गेन किया है, इसके ऊपर फ्लैट टैक्स रेट 15% टैक्स लायबिलिटी एप्लीकेबल होगी। डजेंट मैटर कि आप किस स्लैब के अंदर आते हैं। इससे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है आपका शेयर ट्रेडिंग के थ्रू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डील के अंदर, इस पे फ्लैट पर आपको 15% टैक्स गवर्नमेंट को देना है। आईटीआर भरते समय जो आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसमें आपको आंख बंद करके 15% कैलकुलेट करना है और अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। इसके अलावा आपकी जो अदर इनकम है उस पर आपका जिस स्लैब में आप आते हैं 20, 30, वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना है। शॉर्ट टर्म के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है वो 15% फ्लैट रेट है। लास्ट ऑप्शन होता है जो प्रॉफिट जनरेट होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वो होता है जिसको हम इंटेंशनली लॉन्ग पीरियड के लिए 12 मंथ से मोर देन के लिए हम रखते हैं। 12 मंथ्स के अप टू 12 मंथ रखा आपका शॉर्ट टर्म के अंदर कैलकुलेट होगा। अगर शॉर्ट टर्म से 12 मंथ से ज़्यादा रखा तो आपका लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर कैलकुलेट होगा। लॉन्ग टर्म के थ्रू जो भी आपने प्रॉफिट जनरेट किया, गवर्नमेंट ये बोलती है अगर आपने 1 लाख तक का प्रॉफिट जनरेट किया तो आप का प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है। अगर आपने 1 लाख से ऊपर कोई भी प्रॉफिट जनरेट किया है तो आपको 10% टैक्स उसके ऊपर देना है। 1 अप्रैल 2018 में ये स्कीम आई थी। अगर आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के थ्रू 1 लाख से कम या अप टू 1 लाख है, आपको कोई टैक्स नहीं देना, आप एग्जेम्प्ट है। अगर 1 लाख से ऊपर आपका कोई प्रॉफिट आता है तो आपको 10% फ्लैट रेट आपको लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। डजेंट मैटर आप किस टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं। जो लॉन्ग टर्म से जनरेट हुआ उसके ऊपर आपको 10% देना है। बाकी आपका जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है उस पर आप नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो प्रॉफिट है उस पर आप 10% कैलकुलेट करके अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे।
सो ये एक छोटा सा एक डाउट क्लियर करने के लिए शायद ये वीडियो बनाया मैंने कि आपके डाउट्स क्लियर हो कि फोर टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं। नंबर वन इंट्राट्रेड, फ्यूचर एंड ऑप्शन, सेकंड थर्ड इज शॉर्ट टर्म एंड फोर्थ इज लॉन्ग टर्म। सो इससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है इनकम टैक्स के अंदर, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो हमें एक छोटा सा ब्रीफ में हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।